जय श्री राम, जय हनुमान। दिन की शुरुआत प्रभु श्री राम के दर्शन करके और अपने प्यारे हनुमान जी के दर्शन करके साथ में ही शुरू कर दी है। सुबह का टाइम है और ये देखिए भाई 3:35 हो रखे हैं और नींद से निकलना बड़ा मुश्किल है। इस टाइम पे बहुत गहरी नींद आती है, पर क्या करें, बेटी को हॉस्टल भेजना है और कई दिन से आई हुई है, तो अब उसके लिए मैं खाना रेडी कर देती हूँ। सुबह सुबह वो निकल जाएगी टाइम से ही, क्योंकि फिर जाकर उसकी क्लास ही स्टार्ट हो जाएगी, तो क्लास के टाइम तक वो वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो घर का खाना तो भाई सबको पसंद आता है और माँ के हाथों की तो भाई बात ही अलग होती है। तो अपनी बेटी के लिए और उसकी फ्रेंड्स के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठे और साथ में आलू मेथी की सूखी सब्जी, कसूरी मेथी डाल के बनाऊँगी। एकदम सूखी सब्जी बड़ी ही टेस्टी लगती है और भाई रास्ते में सफ़र के लिए तो यही अच्छा रहता है। और इसके पापा ही छोड़ने के लिए जा रहे हैं, अब की बार मैं नहीं जा रही, क्योंकि भाई फिर बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो जाती है। अभी मैं सुबह 3:30 बजे उठ के स्टार्ट किया है अपना काम, और काम करके फिर इनके साथ में जाऊंगी और फिर रास्ता काफ़ी लंबा हो जाता है और रास्ते में हो जाती है मेरे को दिक्कत, सर में दर्द होने लगता है और सर्वाइकल की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो गर्दन में भी अकड़न जकड़न हो जाती है, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने अब इनको मना कर दिया कि अब की बार मैं नहीं जा रही आपके साथ। तो वैसे तो ये बड़ी जिद कर रहे थे दोनों, इसके पापा तो फिर भी मान गए कि भाई फिर आके ये घर पे ऐसे हो जाती है, 2-3 दिन तक इसकी तबीयत ख़राब रहती है, तो चलो मैं ही छोड़ के आ जाता हूँ। पर बच्चे हैं, बच्चों को भी माँ तो चाहिए होती है, तो उसको भी मना लिया कि नहीं मैं नहीं जा रही, अब की बार तू चली जा अकेले ही। कई दिन हमारे साथ रह चुकी है, तो साथ में ये पतिदेव के लिए भी चाय भी बना दी। अभी उनको उठा देती हूँ और वो बिना मीठे वाली चाय लेते हैं। उसके बाद मैंने अपनी में थोड़ा सा मीठा डाल लिया था और यहाँ पे बस हमारी सब्ज़ी भी अब हो जाएगी रेडी। बॉईल करके रात के टाइम पे ही रख दिए थे मैंने आलू, क्योंकि भी फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और 1 घंटा तो आराम से मेरा लग ही गया था खाना बनाने में। तो सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, पतिदेव को चाय दे दी, वो उठ कर नहा लिए हैं और अब बस फटाफट से बना देती हूँ पराठे। कुछ तो वो अपने हॉस्टल में लेके जाएगी अपने लिए और फ्रेंड्स के लिए, और कुछ इनका है कि भाई रास्ते में जाते टाइम ये कर लेंगे नाश्ता पानी जो भी है, तो घर से ही बना के दे देती हूँ। और घर के खाने की बात ही अलग होती है, और भी मेरे को बिल्कुल भी ये आलसा नहीं आता कि भाई अब मैं बना के दूँ, तो भी मैं कर लेती हूँ, दे देती हूँ। और इतने दिन यहाँ पे रह के जा रही है, तो अब उसका मन तो भाई थोड़ा सा उदास हो ही जाएगा। ऐसे हो रखी थी बस बुझी बुझी सी, और बड़ी सुकून की नींद आती है घर पे। पर ये है कि भाई बच्चे और माँ बाप दोनों की ये तपस्या होती है, बच्चे को दूर रखना, पढ़ाई करवाना। तो अब ये तैयार हो चुकी है और बिल्कुल अंधेरा है अभी तक बाहर। तो चलिए अब इसको छोड़ के आते हैं, गाड़ी में बिठा के आते हैं। तो ये अपने साथ लेके जा रही है एक पिल्लो और एक चादर ओढ़ने के लिए, क्योंकि भाई अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा इसको रास्ते में और नींद भी परेशान करेगी। तो ये अपना पिल्लो और चादर ले लेती है ताकि पीछे वाली सीट पर आराम से लेट के और ये सो जाए और इसके पापा इसको हॉस्टल में पहुंचा दे। तो अपना सारा सामान समेट के उठा के और चल पड़ी है। और दक्ष अभी सो रहा, बस इसको बाय करने के लिए उठा था एक बार, फिर वापस से सो गया। और ये देखो भी बिल्कुल सुनसान अंधेरा हो रखा है, और कह रही है कि अभी तो कुत्ते भी सो रहे हैं वो भी नहीं उठे हो, और आप मेरे को हॉस्टल में भेज रहे हो, थोड़ा सा तो दिन निकल देने देते। एक बच्चे का तो बिल्कुल मन नहीं करता है जाने का। और ये अब इनका खाना जो पैक कर दिया था दे दिया है, अब ये पीछे बैठ जाएगी, पीछे बैठ के अभी से ही लेट के ही जाएगी ये आराम से। और भाई ये देख के बड़ा मन सा उदास हो जाता है, क्या करें। पर बच्चे की पढ़ाई का ज़िंदगी का सवाल है, वरना कोई अपने बच्चों को खुद से अलग नहीं करता।
तो भाई ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। तो बस ये चल दी है अपनी मंजिल की तरफ और भगवान इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जिस मेहनत से ये लगी हुई है इसकी मेहनत सफल हो और कामयाबी हासिल हो इसको, बस यही प्रार्थना रहती है। और हर माँ बाप की यही प्रार्थना रहती है कि उसके बच्चे लिखे पढ़े कामयाब इंसान बने। भाई दिल तो बड़ा रोता है इस टाइम पे, पर लोगों को लगता है कि मैं बड़ी हिम्मत वाली हूँ तो अपने आंसुओं को मैं ज़बरदस्ती से रोक लेती हूँ। इन दूसरे इंसान ही मजबूर कर देते हैं भी कि तू तो बड़ी मजबूत है, तेरे आंसू नहीं आते। पर आंसू हर एक के आते हैं, दिल भर आता है। पर मैं बड़ी हिम्मत रखती हूँ अपने अंदर कि ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। तो अपने आंसू खुद ही पोंछ के और मैं हो जाती हूँ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि भी बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, कामयाब होना है, उसको बहुत कुछ हासिल करना है, घर पे ये सब नहीं हो सकता। और अभी बस दिन हो चुका है, मैंने अपने किचन का काम समेटा सारा। दक्ष के लिए भी मैंने बना दिया था लंच, साथ के साथ में ही अभी दोबारा से आटा लगाया और उसका लंच रेडी कर दिया था। अभी दक्ष उठ चुका है तो वो वॉशरूम में गया हुआ है, तब तक मैं उसका जो भी खाना पीना लंच वगैरह था वो पैक करके और लग गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए कि चलिए भी कई दिन से घर ऐसे ही फैला हुआ है तो इसको भी अच्छे से समेट लेते हैं। और अभी झाड़ू लगा के, और ये चारपाई थी, इसकी बुआ आई हुई थी तो चारपाई वगैरह कुछ एक्स्ट्रा लगती है अभी घर में, एक दो एक्स्ट्रा आदमी होने के बाद तो लगती है। और ये यहाँ पे मैंने बर्तनों की लाइन लगा रखी है क्योंकि भी दूध लेके आते हैं तो ये यहीं पे ऐसे ही रख रखी है कि फटाफट से अगर दक्ष को टाइम मिलेगा तो वो ले आएगा एक बार भाग के दूध पास से ही। पर अभी तो वो उठ के ऐसे ही घूम रहा है बाहर। पापा के पास कोई आया हुआ है तो उसके लिए ये लेके जा रहा है चाय। सुबह 6 बजे का टाइम हो रखा है और अब इसको तो भाई बस अब नहाना है और फिर अपना फटाफट से तैयार हो गई, ये तो चला जाएगा। और मैं अब लग गई हूँ भी चाय पीने के लिए। थोड़ी सी मैंने उस टाइम पे ली थी पर काम की इतनी जल्दबाजी थी कि चाय का पता ही नहीं लगा कि किस टाइम पे मैंने चाय ले ली। तो अभी थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर डाल लेती हूँ चाय के रूप में। और ये दक्ष का लंच बॉक्स उसके बैग में ही डालना पड़ता है वरना वो यहीं पे ही भूल जाएगा। तो पहले अभी पी लेती हूँ मैं चाय, और चाय पीने के बाद फिर लग जाऊँगी अपने काम में और दक्ष फटाफट से हो जाएगा रेडी। अब इसकी मेरे को कोई टेंशन नहीं क्योंकि मैंने इसके कपड़े वगैरह सब कुछ एक जगह सेट करके और रख दिया है और लंच भी तैयार हो रखा है। तो ये अपने आप फटाफट से, और इतना वो है कि धीरे धीरे लगा ही रहेगा, बस पूछो ही मत। और वो अब चला गया था तो मैं अब लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए कि कई दिन होकर रखे हैं, ये अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हुई थी। बस ऐसा है कि भाई कोई आने के बाद हल्का फुल्का सा ही हो पाता है, ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो हो नहीं पाती है। तो आज अच्छे से झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है, सारे रैक वैक हटा के, सिलेंडर विलेंडर हटा के, और कई दिन में हुई है थोड़ी सी सफाई। और अब इसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ यहाँ पे और अब कर लेती हूँ थोड़ी सी अपनी लिपा पोती तो भी क्या है, बस सिंदूर लगाना है और बिंदी लगा ली और लिपस्टिक, यही 2-3 चीज़ें हैं, बस यही यूज़ करती हूँ मैं। और फटाफट से फिर कर लेती हूँ पूजा। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा ली है और टाइम हो रखा है 8:30 बजे का। और फिर इसके बाद कर लेती हूँ पूजा करने के बाद बस मेरे को अभी बनाना है पापा के लिए खाना, और देखती हूँ अगर कुछ और भी एक्स्ट्रा काम हो पाता है तो भी कोशिश तो यही करती हूँ कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैं काम कर लूँ, पर होता नहीं है। ऐसे ही बहानेबाजी बना के और मैं लग जाती हूँ फिर दूसरे काम में और मेरी वो चीज़ें रह जाती हैं। तो कई दिन से मशीन का भी कुछ काम नहीं किया है तो अभी मैं रेडी होके यहाँ पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे कर लेती हूँ पूजा और फिर उसके बाद देख लेते हैं भाई का अगर कोई मशीन का काम
करने का मन हो गया तो कर लेती हूँ, वैसे वादे कर लेती हूँ फिर रह जाता है। कई सारे सूट इकट्ठा हो रखे और कई छोटे मोटे काम भी है मशीन के, पर देखते हैं। तो आज की वीडियो को बस भाई यहीं पे कर देती हूँ एंड, क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में। तो प्लीज़ आप अपना साथ सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।